हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन में। आज मैं जीएसई लेक्चरर या पीजीटी एग्ज़ाम जिन्होंने सिविक्स सब्जेक्ट को चूज़ किया है, नागरिक शास्त्र को चूज़ किया है, उसके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करूँगी। तो आज का टॉपिक है परंपरागत व आधुनिक राजनीतिक उपागम। तो जो लोग चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और जो बेल का आइकन है उसे हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं ये जो सीरीज़ लेकर आई हूँ उसमें मैं इस टॉपिक से रिलेटेड 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करूँगी। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं इनके क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दूँगी। ठीक है, तो आपके सामने प्रस्तुत है पहला क्वेश्चन। राजनीति विज्ञान राज्य से संबंधित है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी लीकॉक, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी गिलक्रास्ट। आप लोग को मैं 1 सेकंड का समय दे रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए तो फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए गार्नर। गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र के संबंध में कहा है कि राज्य ही राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत है। इसका संबंध राज्य के संगठन, सिद्धांत, शासन एवं व्यवहार से है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेनेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन शक्ति को राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय नहीं मानता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉसबेल, ऑप्शन बी चार्ल्स मेरियम, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी ई बॉर्कर। देखिए, जिस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट होगा आपको फैक्ट्स के बारे में डिटेल में समझाना तो वहाँ मैं आपको फैक्ट्स दे दूँगी, लेकिन जो क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये जानना जरूरी है कि मतलब जो वन लाइनर फॉर्म में है, यानी जिसमें आपको ये जानना जरूरी है कि इस फैक्ट से ये कौन रिलेटेड है, तो वहाँ मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूँगी। बाकी ताकि आपका कम समय में अधिक क्वेश्चन तैयार हो जाए, आपका समय भी नष्ट न हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ई बार्कर। जो ऑप्शन ए लॉसबेल, ऑप्शन बी चार्ल्स मेरियम, ऑप्शन सी मैक्स वेबर है, ये शक्ति को राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय मानते थे, लेकिन बार्कर ने शक्ति को राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। राजनीति विज्ञान सत्ता के स्वरूप और उसकी साझेदारी का अध्ययन है, यह किसने कहा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लियो स्टार्ड, ऑप्शन बी लॉसबेल, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी गिलक्रास्ट। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यह किसका कथन था कि राजनीति विज्ञान सत्ता के स्वरूप और उसकी साझेदारी का अध्ययन है। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉसबेल। लॉसबेल ने यह कहा था कि जो राजनीति विज्ञान है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के स्वरूप और उसकी साझेदारी का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो राजनीतिक सत्ता जिसके हाथ में है तो उसकी वास्तविक सत्ता का स्वरूप कैसा है और ये किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। तो इस सिद्धांत से संबंधित है लॉसबेल। क्वेश्चन है आपके सामने ऑप्शन 4। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, यह किसने कहा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉसबेल, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी डेविड ईस्टन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में, जो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने कमेंट में ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। आप लोग जब मैं क्वेश्चन बोलती हूँ तो आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश किया करिए। तो इस तरह से ये एक टेस्ट के फॉर्म में आप लोग इस वीडियो को लीजिए और देखिए कि आपको 10 में से जो मैं 10 क्वेश्चन आपको दे रही हूँ उसमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये तो सबको पता होगा आई होप, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी डेविड ईस्टन। देखिए, जो डेविड ईस्टन ने निवेश निर्गत मॉडल दिया था उसके अंतर्गत डेविड ईस्टन ने इस पद्धति का जो प्रयोग किया था उसमें राजनीतिक व्यवस्था को उसके पर्यावरण के संबंध में देखने की कोशिश की थी डेविड ईस्टन ने। ठीक है, जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको पर्यावरण के संदर्भ में देखने की कोशिश की थी डेविड ईस्टन ने। उन्होंने कहा था कि पर्यावरण से निवेश के रूप में मांगें उठती हैं और उन्हें व्यवस्था का समर्थन प्राप्त होता है। इन मांगों को राजनीतिक दल, दबाव समूह, समाचार पत्र व अन्य समुदाय आदि समर्थन देकर
व्यवस्था में रूपांतरण के लिए प्रस्तुत करते हैं, जिसका क्या परिणाम होता है कि इन मांगों के परिणाम स्वरूप कुछ नए निर्णय लिए जाते हैं और पुराने निर्णयों में संशोधन किया जाता है अथवा कुछ निर्णयों को स्थापित किया जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो लेक्चर बनाऊँ तो आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं डेविड स्टन का निवेश निर्गत मॉडल का विस्तृत रूप से एक वीडियो लेक्चर आपको दे दूंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। समसामयिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में अगर राजनीति विज्ञान को परिभाषित करना हो तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है, ऑप्शन बी राजनीति शास्त्र राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन है, ऑप्शन सी राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है और ऑप्शन डी राजनीति शास्त्र संप्रभुता का अध्ययन है। आपको अगर इस समय जो वर्तमान स्वरूप है, समसामयिक परिप्रेक्ष्य है, उसके संदर्भ में आपको राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में परिभाषित करना है कि ये इन चारों ऑप्शन में से इसके क्षेत्र के बारे में इसकी परिभाषा किस प्रकार से दी जा सकती है। आप इस क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी राजनीति शास्त्र संप्रभुता का अध्ययन है। देखिए, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राजनीति शास्त्र के क्षेत्र के बारे में यह कहा जा सकता है कि राजनीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है, यह सिर्फ और सिर्फ संप्रभुता का अध्ययन करता है। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। तो राजनीति शास्त्र के क्षेत्र के संदर्भ में हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र संप्रभुता का अध्ययन करता है। क्वेश्चन है आपके सामने, आधुनिक युग में परंपरागत राजनीति विज्ञान की परंपरा को जीवित रखने वाले अग्रणी विचारक कौन हैं? आपको ये बताना है कि जो आधुनिक युग में परंपरागत राजनीति विज्ञान की परंपरा को जीवित रखने वाले अग्रणी विचारक कौन हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्लेटो और अरस्तु, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स और लेनिन, ऑप्शन सी लियो स्ट्रॉस और माइकल ऑक्सफोर्ड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस वीडियो के रिस्पांस पे ये निर्भर करेगा कि मैं इस सीरीज को आगे भी जारी रखूं या नहीं। अगर इस वीडियो को रिस्पांस मिल गया 100 लाइक्स का तो मैं इस वीडियो में 10 क्वेश्चन दे रही हूँ, तो आगे से अगली वीडियो में मैं इसकी संख्या बढ़ा दूंगी। अगर इसको 100 लाइक्स मिल गए इस वीडियो को तो मैं इसकी संख्या भी बढ़ा दूंगी, यानी 10 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन मैं दूंगी आपको डेली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लियो स्ट्रॉस और माइकल ऑक्सफोर्ड ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने आधुनिक युग में भी परंपरागत राजनीति विज्ञान की परंपरा को जीवित रखने का प्रयत्न किया। अब देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आखिर किन सिद्धांतों पर बल दिया जाता था। तो जो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण था वो राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए मुख्यतः दार्शनिक, तार्किक, नैतिक, ऐतिहासिक व विधिक पद्धतियों को अपनाता था। 19वीं सदी से इसने विधिक, संवैधानिक और संस्थागत, विवरणात्मक एवं तुलनात्मक पद्धतियों पर विशेष बल दिया और 20वीं शती के प्रारंभ से ही परंपरागत दृष्टिकोण ने राजनीति के सिद्धांत के निर्माण के लिए एक नई दृष्टि अपनाई जो कि अतीत की तुलना में अधिक यथार्थवादी थी। तो जब परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत की बात आती है तो उसके अंतर्गत दार्शनिक, तार्किक, नैतिक और ऐतिहासिक व विधिक पद्धतियों को अपनाया जाता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्वेक्षण पद्धति पर बल, ऑप्शन बी गणितीय प्रतिमानों का निर्माण, ऑप्शन सी ऐतिहासिक विवरणात्मक पद्धति पर बल, ऑप्शन डी तथ्य संग्रह पर बल। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण क्या है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि परंपरागत राजनीति विज्ञान किन तथ्यों पर बल देता था। अगर आपने उसे ध्यान से सुना होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बहुत ईजिली दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था वो ऐतिहासिक विवरणात्मक पद्धति पर बल देता था क्योंकि ये दार्शनिक परंपरा पर आधारित था। कैसा था? जो परंपरागत राजनीति थी वो क्या थी? दार्शनिक थी ना। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाया जाता था जो कि नैतिक होती थी, ऐतिहासिक होती थी और विधिक पद्धतियों को इसके अंतर्गत अपनाया जाता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण क्या था? ऐतिहासिक विवरणात्मक पद्धति पर बल देना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आधुनिक राजनीति विज्ञान का सूत्रपात करने वाली चार्ल्स मेरियम की प्रमुख कृति कौन सी है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिपब्लिक, ऑप्शन बी पॉलिटिक्स न्यू, ऑप्शन सी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स और ऑप्शन डी पैथोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स।
आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जो चार्ल्स मेरियम की प्रमुख कृति थी जिसके अंतर्गत उन्होंने आधुनिक राजनीति विज्ञान का सूत्रपात किया था, उसका नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसने कहा है कि सिद्धांत के बिना शोध का शिक्षण तुच्छ साबित हो सकता है और आंकड़ों के समर्थन के बिना सिद्धांत निरर्थक साबित हो सकता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी क्रिक, ऑप्शन ए बी क्रिक, ऑप्शन बी चार्ल्स मेरियम, ऑप्शन सी डेविड ईस्टन, ऑप्शन डी आर ए डहल। आपको ये बताना है कि ये किसका कथन था कि सिद्धांत के बिना शोध का शिक्षण तुच्छ हो सकता है और आंकड़ों के समर्थन के बिना सिद्धांत निरर्थक साबित हो सकते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके मुझे। देखिए आप लोग मुझे अपने स्कोर भी सबमिट कर दीजिएगा कमेंट में कि आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेविड ईस्टन। मैं आपके सामने स्क्रीन पर और इस क्विज सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, किसने इस तथ्य पर बल दिया कि राजनीति का अध्ययन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए एल ब्राइस यानी लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी लियो स्ट्रॉस, ऑप्शन सी थॉमस मूर, ऑप्शन डी माइकल ऑक्सफोर्ड। आपको बताना है कि इन चारों विद्वानों में से किसने इस बात पर बल दिया था कि राजनीति का अध्ययन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, ना कि कोरी कल्पनाओं पर। सिर्फ तथ्य के बेस पर ही राजनीति का अध्ययन आधारित होना चाहिए, ना कि कोरी कल्पनाओं पर, ना कि दार्शनिक व्याख्या पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। लॉर्ड ब्राइस का यह कथन था कि राजनीति का अध्ययन अगर हम करते हैं तो वो अध्ययन सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर आधारित होना चाहिए, ना कि कोरी कल्पनाओं पर। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का क्विज सेशन। देखिए इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इन क्वेश्चन की संख्या बढ़ाती जाऊंगी अगर इन वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और जो भी इस चैनल पर नया आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो बेल आइकन है उसे आप लोग प्रेस कर दीजिएगा। इसे आप लोग अपनी तरह राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स की तैयारी करने वाले, जो कि पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनमें शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आप लोग अगर इस वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मुझे मोटिवेट करेंगे, तो मैं इन क्वेश्चन की संख्या बढ़ाती जाऊंगी। तो अगले वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होती हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।